प्यारे दोस्त, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बात करेंगे अनुसूची नंबर की, और अनुसूची नंबर 1 हमने पढ़ा रखा था। अनुसूची नंबर 2 और 3 आज क्लियर करेंगे। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 12वां नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा आवश्यकता होती है, थोड़ा सा बड़े लेवल की प्रश्न में, क्योंकि नगर पालिका का उसमें निर्माण है। किसका? नगर पालिका से संबंधित प्रश्न। अनुसूची नंबर 2 के बारे में बात करेंगे प्यारे। आइए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, अनुसूची नंबर 2 जो है ना, कि यह किससे संबंधित है, तो हम लोग बताएंगे कि वेतन, भत्ता, पेंशन। किसका वर्णन है अनुसूची नंबर 2 में? किस अनुसूची में वेतन, भत्ता, पेंशन का वर्णन किया गया है, तो हम लोग बताएंगे कि 2 में। किस में? 2 में, याद हो जाएगा। देखिए, वेतन, भत्ता, पेंशन का किस अनुसूची में वर्णन है? वर्णन है 2 में। लेकिन पूछा जाएगा कि यह वेतन जो है कि कहाँ से दिया जाता है, तो हम लोग बताएंगे कि संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भत्ता भी, पेंशन भी, जिसको ना रोकड़ा बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? रोकड़ा। क्योंकि मालूम है आजकल सभी लोगों को अपने रोकड़ा पे क्या है? घमंड है। और संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो हम लोग बताएंगे कि 266 में। इसका भी एक अनुच्छेद में जगह दिया गया है। अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत अनुच्छेद बनाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत वेतन, भत्ता, पेंशन का, संचित निधि का वर्णन है, तो अनुसूची नंबर 2 के। और किस अनुच्छेद में, तो 266 में। पढ़ते हैं। बोला जाता है कि आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में, तो हम लोग बताएंगे कि 267 में। आकस्मिक निधि होता है प्यारे दोस्त की जो संचित निधि से पैसा ओवर होता है, तो उसको न ले जा करके आकस्मिक निधि में रख दिया जाता है। संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग रोज 100 रुपये कमाते हैं, अगर 50 रुपये खर्च हो जाता है, तब 50 रुपये बचता है, तो उसको हम लोगों ने बैंक के अकाउंट में रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल लिया जाता है। उसी तरह से हम लोगों का क्या है? आकस्मिक निधि। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सरकारी कर्मचारी, वेतन देने के बाद जो पैसा बचता है उसको निकाल करके और ला करके कहाँ रखा जाता है? आकस्मिक निधि में। और आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में? तो 267 में। किस में? 267 में। बात करते हैं, आता है हम लोगों का सांसद निधि। कितना करोड़ है प्यारे दोस्त? 5 करोड़ प्रति वर्ष। यानी कि 1 करोड़ में सांसद के खाते में कितना पैसा जाएगा? 5 करोड़ रुपया। यह जो पैसा होगा ना, कि गांव के जितने भी सांसद के क्षेत्र आते होंगे, वहां पर रोड के सड़क बनवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए, चौराहा पर न गोलंबर बनवाने के लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। सभी लोग लूट लेते हैं, करे या ना करे उससे हमसे मतलब नहीं है प्यारे दोस्त। हम लोग बात करेंगे समझने के लिए सिर्फ। आगे है विधायक निधि। कितना करोड़ रुपए है प्रतिवर्ष? 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। इसके अंदर में आता है जितने भी पोखरा होते हैं सरकारी, जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ के सीढ़ियाँ जो है कि बढ़िया से बनवाएं और डेंट पेंट करवाएं, और उसमें का जितने भी गंदा पानी है उसको अदली बदली करवाने के लिए, या नगर से संबंधित जितने भी कचरा काम होगा उस सब करवा करके सही करवाने के लिए प्यारे दोस्त। सही। उसके बाद आता है हम लोग का राष्ट्रपति और भारत रत्न विजेता। राष्ट्रपति और भारत रत्न विजेता जो होते हैं, इनका ना आयकर से मुक्त होता है, कोई टैक्स इन पर नहीं लगता है, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीएसटी। इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर भारत किसी भी आपदा में पड़ती है, राष्ट्रपति का वेतन यदि 5 लाख रुपये पर मंथली है, और सरकार 2 तारीख को इनके बैंक के खाता में ट्रांसफ़र करती है 5 लाख रुपये, तो हर महीने 2 तारीख को 5 लाख रुपए जो है कि ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति की यह इच्छा न हो जाए कि नहीं हम दान करना चाहेंगे तभी सरकार कटौती करेगी, अर्थात नहीं करेगी। उसके बाद आता है प्यारे दोस्त अनुसूची नंबर 3। इसमें जो है ना कि शपथ का वर्णन है। जितने भी भारत के
नागरिक हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा हुआ, राज्यसभा की, विधानसभा की, जो भी जितने भी कर्मचारी होते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सभापति हो गया, इस सब का एक शपथ होता है। किस में वर्णन है? तो अनुसूची नंबर 3 में। और बात करें प्यारे दोस्त की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हम लोग बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए लिख दिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह से नेक्स्ट आता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कोई नहीं दिलाता, वो खुद अपने ले लेता है। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो विकल्प नंबर 4 रहेगा। बोलिएगा कि कोई नहीं दिलाता है, हेडिंग दे देगा, उसमें विकल्प देगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये वो देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि किसी भी आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो हम लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति दिलाता है। किसी भी आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाता है। कोई भी अध्यक्ष अपना त्याग पत्र भी देना होगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को देगा, क्योंकि शपथ तो उन्हीं ने ही दिलाया है। और अधिकतर प्यारे दोस्त विकल्प अगर मिल जाए तो आप मारिएगा, जो याद रहे कि जो शपथ दिलाता है उसी पर त्याग पत्र भी, क्योंकि निश्चित है कि 10 में से 8 लोग वही होते हैं कि जो शपथ दिलाया रहता है उसी को त्याग पत्र भी दिया जाता है। उसके बाद आता है कि आरबीआई के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और त्याग पत्र भी प्रधानमंत्रियों को देगा। कौन? आरबीआई के गवर्नर। सही है प्यारे दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।